बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के हवाले से हमने प्रीवियस लेक्चर में सिस्टम मॉडलिंग और डिज़ाइन डायग्राम्स को रिव्यू करना शुरू किया था और हमने स्टार्ट किया था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से और ये हमने डिस्कस करके फिर डायग्राम्स पे हम आए थे और इसमें हम यूज़ केस डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम हम कह रहे थे कि ये हमें डिस्कस करनी है। तो यूज़ केस डायग्राम मैंने आपको बता दी थी कैसे क्या होती है, कैसे बनाते हैं, लेकिन साथ मैंने आपको कहा था कि उसका थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल भी करना चाह रहे थे। मैंने आपको कहा था कोई केस स्टडी हम डिस्कस करेंगे, तो वो केस स्टडी प्रीवियस लेक्चर में हमारे पास टाइम नहीं बच सका था, तो आज हम यूँ करते हैं कि कोई केस स्टडी ले लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ केस डायग्राम बना के देखते हैं और उसके बाद हम चलेंगे सीक्वेंस डायग्राम पे। ठीक है जी। तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वैसे तो आप कई एक टूल यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है app.diagrams.net, URL आप नोट कर लें। इसको यूज़ करते हुए आप इजीली ऑनलाइन UML डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें क्रिएट न्यू डायग्राम पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये आपके सामने इंटरफेस आएगा। इस पे आपने अपनी डायग्राम का फाइल का नाम देना है। आप अपनी फाइल का नाम देंगे कोई भी, जैसे हम यूज केस बना रहे हैं तो मैं इसका नाम यूज केस ही रख दूंगा। तो शुरू पे वो आपसे कुछ ऑप्शन पूछेगा कि आपने कोई स्पेसिफिक डायग्राम बनानी है तो उस डायग्राम को आप चूज कर सकते हो, और अगर आपने नए सिरे से सारा कुछ क्रिएट करना है, अगर कोई खास डायग्राम आपने बनानी है तो आप वो टेम्पलेट यूज कर लें, और अगर आपने नए सिरे से सारा कुछ बनाना है तो फिर आप ब्लैंक डायग्राम को चूज करके क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी एक ब्लैंक डायग्राम क्रिएट कर दी जाएगी। और ये आपसे बहरहाल ये पूछ रहा है कि आपने ये डायग्राम सेव कहाँ पे करनी है, अपने सिस्टम पे। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे आपके फोल्डर में कहीं पे सेव कर देता हूँ। नाम इसका यूज केस ही रख लें, सेव, और साथ ही ये डायग्राम आपकी क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, अब ये देखें, ये हमारे पास इंटरफेस ओपन हो गया। ये ऑनलाइन इंटरफेस आपका, ये ऑनलाइन सारा प्लेटफॉर्म है। अब आपको जिस तरह की डायग्राम्स जो आपने बनानी है आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे हमने यूज़ केस बनानी थी तो उससे रेलिवेंट, वैसे यहाँ पे जनरली सारी डायग्राम्स आपकी अवेलेबल होंगी, सारे सैम्पल्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, लेकिन जब आप कोई स्पेसिफिक सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको वो दिखा देगा उसके रेलिवेंट सैम्पल्स। ठीक है जी। मैंने यहाँ पे लिखा है यूज़ केस लिख के सर्च किया तो इससे रेलिवेंट सारे जो ये एलिमेंट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं जो मैंने डायग्राम बनाने में इस्तेमाल करने हैं, वो सारे यहाँ पे उसने दे दिए। जैसे ये देखें, ये आपका यूज़ केस है, ये आपका एक्टर, फिर इसमें दो तरह के सैम्पल्स हैं। ठीक है जी। अब आपको चाहिए सिस्टम बाउंड्री। वो आपको पता है कि हमने ये डिस्कस किया था, पढ़ लिया था कि सिस्टम की बाउंड्री आपकी एक स्क्वायर फॉर्म में होगी। ठीक है जी, और हमें एक्चुअली स्क्वायर की बजाय हमें चाहिए रेक्टेंगल, तो मैं इसको यहाँ से कोई रेक्टेंगल फाइंड आउट कर लेता हूँ। ये रेक्टेंगल है। अच्छा जी, तो ये आपका सिस्टम होगा। फिर इसको थोड़ा सा मैं अगर जूम आउट कर लूँ ताकि मुझे स्क्रीन मेरी जो अवेलेबल है वो क्लियरली नज़र आ जाए। अदरवाइज़ आप डायग्राम जब बनाते हैं उसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। एक्सपोर्ट आप किसी भी पेज सेटअप के हिसाब से, किसी भी लेआउट के हिसाब से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, जो हमने देखा था तो यूज़ केस डायग्राम में एक सिस्टम की बाउंड्री आती थी। ठीक है जी, सिस्टम का नाम आता था टॉप पे। तो यहाँ पे आपने अब क्या लिखना है, टेक्स्ट लिखना है। ये आप देखें सैम्पल्स में ये टेक्स्ट मौजूद है, आप चाहे इसको यूज़ कर लें। ठीक है जी, ये चूंकि टॉप पे आना है आपके सिस्टम का नाम।
अच्छा, अब हमने बात ये की थी कि हम कोई केस स्टडी देख लेंगे, तो जो मैंने आपको एक प्रोजेक्ट्स के हवाले से एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था जिसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट आइडियाज़ थे, हम उसमें से कोई प्रोजेक्ट आइडिया देख के तो उसके अकॉर्डिंग यूज केस डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट मैंने आपके साथ शेयर किया था प्रोजेक्ट आइडियाज़ का। तो इसमें अगर आप देखें, हम अगर इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए यूज केस डायग्राम बनाना चाहें तो थोड़ा सा इसको हम शॉर्टली लेके चलते हैं। ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं। अ सेट ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रपोज सिस्टम में इंक्लूड द फॉलोइंग। देयर मस्ट बी लॉगिन प्रोसेस फॉर एडमिनिस्ट्रेटर एंड ऑथराइज्ड यूजर टू अवॉइड अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द सॉफ्टवेयर। तो कहता है जी एक लॉगिन प्रोसेस होना चाहिए। अब ये जो प्रोसेस है ना, लॉगिन फंक्शनैलिटी है ये, तो डेफिनेटली हमें एक यूज केस ऐड करना है अपने सिस्टम में। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो मैं अपने सिस्टम का नाम यहां पे लिखूंगा। सिस्टम का नाम है जी डिस्ट्रिक्ट प्लेग्राउंड मैनेजमेंट सिस्टम। चूंकि ये किसी स्टूडेंट ने इसको चूज नहीं किया तो मैं इसी के ऊपर थोड़ा सा काम कर लेता हूं। डिस्ट्रिक्ट प्लेग्राउंड मैनेजमेंट सिस्टम, टॉप पे आपके सिस्टम का नाम आएगा। ठीक है जी। और इसको आप बोल्ड कर लें। इसको आप, इसका साइज अगर आपने इंक्रीज करना है तो साइज आप इंक्रीज कर सकते हैं। ये इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड पे इसकी सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। ये 12 पॉइंट दिया हुआ है, साइज इंक्रीज कर लें। ठीक है जी। अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन, जो भी आपने फॉर्मेटिंग करनी है वो रेलिवेंट यहां पे आपको शो कर देगा। अच्छा, अब आपने यूज केस ऐड करना है। ये देखें, यूज केस के लिए उसने सैंपल दे दिया और हमने ये डिस्कस किया भी था कि यूज केस आपका ओवल शेप का होता है। ठीक है जी। उसके अलावा चूंकि डिफरेंट आपकी वो सैंपल्स के हवाले से टर्मिनोलॉजीज हैं, डिफरेंट टाइप के सैंपल्स हैं, तो ये यूज केस के लिए आपका सैंपल आ गया और यहां पे आप लॉगिन लिख दोगे। ठीक है। अब उसने कहा था एडमिनिस्ट्रेटर के लिए या फिर यूजर के लिए, तो एक आपको यूजर भी चाहिए। यूजर हमने कहा था, यूजर को यहां पे हम एक्टर कहते हैं। ठीक है जी। तो एक्टर का नाम, अब एक्टर का जो नाम है आपने उसको रीनेम करना है। आप सिंपल अपने एक्टर को सिलेक्ट करके जब कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो वो इसके नाम को रीनेम कर देगा। ठीक है जी। तो एक्टर आपका जो है ये यूजर है। अब यूजर की कुछ टाइप्स हो सकती हैं। आपका जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, कोई और टाइप का यूजर हो सकता है, लेकिन यहां पे हम फिलहाल यूजर लिख रहे हैं। उसके बाद ये वाला जो आपका यूज केस है, ये किस एक्टर ने परफॉर्म करना है वो रिप्रेजेंट करने के लिए आप कम्युनिकेशन पाथ यूज कर लेते हो। ठीक है जी। इसको आप, इसका एक जो साइड है वो आप इस एक्टर के साथ ज्वाइन करवा देते हो और दूसरी साइड को आप अपने यूज केस के साथ ज्वाइन करवा देते हैं। ठीक है। इस तरह से आप डिफरेंट यूज केसेस इसमें ऐड करते चले जाएंगे। अगर आपने कॉपी पेस्ट करना है तो नया ऐड करने में और कॉपी पेस्ट करने में जो आप सहूलत समझे तरीका वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। आप इस यूज केस को पकड़ें, कंट्रोल प्रेस करें और इसको जहां पे ड्रैग करेंगे उसकी कॉपी एक बन जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, लॉगिन सिस्टम हो गया। फिर और देखें आगे, उसके बाद आगे चलें। आगे वो क्या कह रहा है जी, द एप्लीकेशन मस्ट बी एबल टू ऐड इंफॉर्मेशन ऑफ ईच ग्राउंड इन प्ले ग्राउंड लाइक ग्राउंड फी, टाइप, नंबर ऑफ स्लॉट्स इन अ डे। ठीक है। तो यहां से हमें यह पता चला कि हमें ग्राउंड की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। ठीक है जी। मैं यहां पे क्या यूज केस का नाम लिखूंगा, ऐड ग्राउंड इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। और इसको मजीद आप इंक्लूड, एक कॉन्सेप्ट इसमें पाया जाता है आपका यूज केसेस में, वो असल में यूएमएल का कॉन्सेप्ट है, जनरलाइजेशन, इंक्लूड, एक्सटेंड वगैरह। तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। जो इन्फॉर्मेशन इसके साथ शामिल है आप उसको इंक्लूड कॉन्सेप्ट यूज करके मजीद यूज केसेस बढ़ा सकते हो। अदरवाइज
ये आप इसको भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया मैंने सिंपली, और इसका भी लिंक आप इस यूजर के साथ शो कर देंगे। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने ये इसकी रिक्वायरमेंट्स देखनी है, मैं आपको गाइड कर देता हूं आगे। उसके बाद क्या आ गया जी, द एप्लीकेशन मस्ट बी एबल टू ऐड द बुकिंग ऑफ एन इवेंट, तो यहां पे एक बुकिंग भी है। ठीक है जी, अब ये यूजर हमारे चूंकि डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो इस यूजर को एनीवे मैं नाम दे रहा हूं एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर ग्राउंड की इंफॉर्मेशन ऐड कर सकता है। ठीक है, फिर एक और यूजर भी तो हो सकता है ना, जो हमने कहा था क्लब का जो रिप्रेजेंटेटिव है, हम उसको सिंपल क्लब कह सकते हैं, या फिर क्लब रिप्रेजेंटेटिव कह लें आप। ठीक है जी, अब जो क्लब रिप्रेजेंटेटिव है या कोई टीम का रिप्रेजेंटेटिव है, वो क्या कर सकता है, वो जनाब बुकिंग कर सकता है। वो प्लेग्राउंड को किसी खास स्लॉट के लिए, किसी खास डे के लिए बुक कर सकता है। ठीक है जी, तो इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ते चले जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आप यूज केस बना लेंगे। लेकिन इसका एक जो सबसे कन्वीनियंट मेथड है वो पता क्या है, वो ये है कि आप इसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ें और एक सेपरेट आप ओपन कर लें नोटपैड, सिंपल टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लें, और उसके ऊपर ना आप जो आपके डिफरेंट एक्टर बन रहे हैं, आप उन एक्टर्स के नाम लिखते जाएं और उनके आगे आप जो है वो यूज केसेस लिखते जाएं, और इकट्ठा ही बाद में आप अपने डायग्राम को फाइनलाइज कर लें। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या क्या करना है, लॉगिन कर सकता है, ये ऐड ग्राउंड इन्फो, ये ऐड कर सकता है ग्राउंड इन्फो। ठीक है जी, एंड सो ऑन। फिर ये आपका एक्टर हो गया, फिर उसके बाद आपका क्लब का रिप्रेजेंटेटिव हो गया, वो क्या क्या कर सकता है जी, वो ये कर सकता है, वो ये भी कर सकता है, वो ये भी कर सकता है, वो ये भी कर सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सबसे बेटर वे है। एनीवे आगे देखें, द सिस्टम वुड बी एबल टू ऐड और रजिस्टर अ टीम और क्लब। अब ये टीम और क्लब को रजिस्टर्ड करने वाला काम भी एडमिनिस्ट्रेटर का है। ठीक है जी, तो हम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एक और यूज केस क्रिएट कर देंगे, इसी को आप कंट्रोल प्रेस करते हुए ड्रैग करें, इसकी एक और कॉपी बन जाएगी। और यहां पे आपने क्या करना है जी, रजिस्टर क्लब। ठीक है, और इसके लिए भी आपने इसको लिंक करवाना है एडमिन के साथ, तो आप इसका एक सिरा पकड़ के इधर जोड़ देंगे और दूसरा जो इसका लिंक है वो आप एडमिन के साथ जोड़ देंगे। अच्छा, फर्ज करें आपकी डायग्राम बन गई, ऐसे ही बनाते बनाते डायग्राम आपकी बन गई। अब आपने इसको, एक तो आप इसकी जो लोकल कॉपी थी आप अपने सिस्टम पे भी आपने सेव की हुई है, जैसे कि देखें ये आपकी पड़ी हुई थी यूज केस ड्रॉ आयो डॉट ड्रॉ आयो, एक तो ये भी आपके पास मौजूद है। ठीक है, दूसरा क्या है, आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। फाइल पे जाएं और उसके बाद ये आ गया एक्सपोर्ट एज। अब देखें ऑप्शंस, आप इसको पीएनजी, जेपैग, एसवीजी, पीडीएफ किसी भी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जेपैग में मैं इसको एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, तो जब मैं इसकी इंपॉर्टेंट जो इसकी सारी वो प्रॉपर्टीज हैं वो चूज करके इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगा, तो आप अपने लोकल ड्राइव पे आपने एक्सपोर्ट करना है डिवाइस पे, तो ये एक्सपोर्ट हो गई। ठीक है जी, अच्छा फिर इसमें आप कुछ कलर्स भी फिल कर सकते हैं। फर्ज करें आप स्पेसिफिक यूजर के जो यूज केसेस हैं वो डिफरेंट कलर के रखना चाहते हो, किसी यूजर को आप कोई डिफरेंट कलर देना चाहते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी यूनिवर्सिटी में क्या ट्रेडिशन है, क्या कैसे वो कलरिंग के क्या सिनेरियो है। लेकिन वैसे जो आपकी कॉर्पोरेट लेवल की डॉक्यूमेंटेशन होती है वहां पे ज्यादा कलर यूज नहीं किए जाते। अदरवाइज मैं आपको बता देता हूं, ये यूज केस है, इसको आप यहां से राइट साइड पे आप देख सकते हो, इसके कलर उसने दिए हुए हैं, आप कोई भी कलर इसको दे दो। ज्यादा आप यूज केसेस सिलेक्ट करके इकट्ठा उनको कलर फिल कर सकते हो। एडमिन के यूज केसेस ग्रीन कलर के कर दो आप, ठीक है जी, और क्लब रिप्रेजेंटेटिव को आप कोई और कलर दे दो। तो ये भी हो सकता है, जो उनके कॉमन है उनको कोई और आप कलर दे सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल सा तरीका था डायग्राम बनाने का। तो ये हो गई यूज केस। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम। इसका मुझे उम्मीद है कि अब आप इजीली डायग्राम यूज केस तो कम से कम बना सकोगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी।
अच्छा, अगली डायग्राम हमारी आ जाती है सीक्वेंस डायग्राम। अब सीक्वेंस डायग्राम जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, इसमें हम सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज बताते हैं। ठीक है जी। सीक्वेंस डायग्राम इन द यूएमएल आर प्राइमरीली यूज्ड टू मॉडल द इंटरेक्शन बिटवीन द एक्टर्स एंड द ऑब्जेक्ट्स इन अ सिस्टम। तो ये जो आपके एक्टर्स हैं, उन एक्टर्स का सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्शन शो कर रही होती है ये डायग्राम। एंड द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स देमसेल्फ, फिर सिस्टम के जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनका आपस का भी इंटरेक्शन शो कर रही होती है। ठीक है जी। एक तो सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स का आपस का इंटरेक्शन, और दूसरा सिस्टम के आउटसाइड जो एक्टर है उसके साथ इंटरेक्शन। द यूएमएल हैज अ रिच सिंटैक्स फॉर सीक्वेंस डायग्राम। रिच सिंटैक्स से क्या मुराद है मैं आपको बता देता हूं। जैसे अगर आप इस पे आते हो इंटरफेस पे अपने ये diagram.net पे, तो यहां पे देखें ये भी आपकी यूज केस की सैंपल है, ये भी आपका यूज केस का सैंपल है, ये भी आपका यूज केस का सैंपल है। तो नोटेशंस में वेरिएशन पाई जाती है। ठीक है, कई किस्म की नोटेशंस होती हैं। फिर ये भी आपका ये सब्जेक्ट है, ये आपका एक्टर है। तो ये देखें एक्सटेंड आ गया जो मैंने आपको रेफर किया था, जनरलाइजेशन आ गया, फिर इंक्लूड भी इसमें शामिल है। तो जो सीक्वेंस डायग्राम है ये सिंटैक्स के हवाले से बहुत रिच है, इसमें बेशुमार सैंपल्स हैं। ठीक है जी। विच अलाउज मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरेक्शन टू बी मॉडल्ड, जिसको यूज करते हुए आप बहुत मुख्तलिफ किस्म की डाइवर्स नेचर की इंटरेक्शन भी आप मॉडल कर सकते हो, उसको आप डिजाइन कर सकते हो। तो हम ये एक जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी डायग्राम दिखाई थी वो मैंने आपको रेफर भी किया था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फेमस बुक्स हैं उनमें से मैंने ली हैं। तो ये भी एक 5.6 डायग्राम है। तो ये दो फेमस बुक्स हैं, एक रॉजर प्रेसमैन है और एक समरविला है। तो उन दोनों बुक्स में से ये डायग्राम मैंने ली हुई हैं जस्ट फॉर एग्जांपल। तो आप ये देखेंगे डायग्राम है, मेडिकल रिसेप्शनिस्ट एक एक्टर है। तो ये एक एक्टर है जिसका सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्शन है। तो ये आप देखें ये एक्टर क्या करता है जी, ये इंटरेक्ट करता है पेशेंट इन्फो, कोई आपका यूजर इंटरफेस होगा। जैसे हम कोई वेबसाइट यूज करते हैं तो हमारे सामने एक यूजर इंटरफेस हमें नजर आ रहा होता है ना, स्क्रीन, तो वो सिस्टम का ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी। तो एक्टर ने पेशेंट इन्फो स्क्रीन के साथ इंटरेक्ट किया और पेशेंट का आईडी प्रोवाइड किया। क्यों प्रोवाइड किया? इंफॉर्मेशन व्यू करने के लिए। यानी कि जो ये मेडिकल रिसेप्शनिस्ट एक्टर है ये किसी पेशेंट की इंफॉर्मेशन व्यू करना चाहता है। ठीक है जी। तो इस एक्टर ने, मेडिकल रिसेप्शनिस्ट ने उस पेशेंट की इंफॉर्मेशन व्यू करने के लिए आईडी पेशेंट का दिया। जैसे आप अपने सिस्टम को यूज करते हुए अपने एग्जाम की इंफॉर्मेशन चेक करना चाहते हो तो आप अपना आईडी देते हैं, रोल नंबर देते हैं, आप उसके साथ अपना पासवर्ड देते हैं। तो इसने आईडी प्रोवाइड किया और आगे ये जो अगला ऑब्जेक्ट था सिस्टम का, इसने वो इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन के साथ पीआईडी के साथ कुछ और चीजें ऐड की और उसने डेटाबेस को वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी। ठीक है जी। जाहिर बात है पीछे कोई ज्वाइन क्यूरीज लगी होंगी, उस आईडी की बेस पे ये जो इंफॉर्मेशन है और ये जो यूजर आईडी है ये खुद बैकएंड पे अटैच हो गया और डेटाबेस को ये रिक्वेस्ट चली गई। डेटाबेस ने क्या किया? डेटाबेस ने ऑथराइज एक फंक्शन चलाया। पहले उसने ऑथराइज किया कि जो बंदा ये यूजर आईडी, जो बंदा सेशन से यूजर आईडी लिया गया होगा, ये तो अब उसकी इंप्लीमेंटेशन डिटेल से पता चल सकता है। जिस यूजर आईडी ने ये रिक्वेस्ट की है क्या वो बंदा ऑथराइज्ड है? अगर वो ऑथराइज्ड है, ऑथराइज हो जाता है, तो फिर फर्दर दो इसकी ऑप्शंस हैं। ये ऑल्टरनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर तो पेशेंट इन्फो सक्सेसफुली डिलीवर हो जाती है यूजर को, मेडिकल रिसेप्शनिस्ट को, तो फिर क्या जी, फिर ओके का मैसेज जाएगा और इंफॉर्मेशन उसको रिप्रेजेंट कर दी जाएगी। बट इफ देयर इज सम प्रॉब्लम, माइट बी पॉसिबल ये जो पेशेंट आईडी है यही गलत हो गया हो, बंदा तो ऑथराइज्ड था, रिसेप्शनिस्ट ऑथराइज्ड था, यूजर आईडी ऑथराइज्ड था, लेकिन पेशेंट आईडी गलत है, तो फिर क्या होगा? फिर कोई ना कोई एरर, अप्रोप्रिएट एरर मैसेज शो कर दिया जाएगा। तो ये आल्ट हम उस वक्त यूज करते हैं जब सिस्टम ने रिस्पॉन्स देना हो और उस रिस्पॉन्स की दो पॉसिबिलिटीज हो, एक सक्सेस और एक फेलुअर की सूरत में। ठीक है जी। तो ये आपकी सीक्वेंस डायग्राम है।
फिर द मेडिकल रिसेप्शनिस्ट, जो मैंने आपको बताया सारा कुछ यहाँ पे वो डिफाइन भी किया गया है। द मेडिकल रिसेप्शनिस्ट ट्रिगर द व्यू इन्फो मेथड इन अ इंस्टेंस पी ऑफ पेशेंट इन्फो ऑब्जेक्ट क्लास सप्लाइंग द पेशेंट्स आइडेंटिफायर PID, वो PID प्रोवाइड करेगा। उसके बाद जो इंस्टेंस है वो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेगा और साथ यूजर ID को वो ज्वाइन करवा देगा। ठीक है जी। और डी क्या है, डी आपका डेटाबेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी ऑब्जेक्ट। फिर वो रिक्वेस्ट आगे एक और फंक्शन, द डेटाबेस चेक्स ऑथराइजेशन। ठीक है जी। इफ ऑथराइज्ड पेशेंट इंफॉर्मेशन इज रिटर्न्ड एंड अ फॉर्म ऑन द यूजर स्क्रीन इज फिल्ड इन। इफ ऑथराइजेशन फेल्स, अगर वो अनऑथराइज्ड बंदा था या यूजर ID गलत था या फिर पेशेंट ID गलत था, फिर एरर मैसेज चला जाएगा। ठीक है जी। तो ये सीक्वेंस डायग्राम एक और हम देख लेते हैं, सीक्वेंस डायग्राम। अब इसके जो रिच सैंपल जो कह रहा था वो, उसने शुरू पे कहा था ना कि सीक्वेंस डायग्राम रिच इसके सैंपल्स हैं। तो ये देखें, इसमें डिफरेंट सैंपल जो यूज होते हैं। एक आपका ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का आप यहाँ पे नाम लिख दोगे, ये आपकी लाइफलाइन आ जाती है, मतलब वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिस्टम में अवेलेबल है। ठीक है जी। फिर एक्टर की लाइफलाइन, फिर ये बाउंड्री का सैंपल है, फिर ये एंटिटी का सैंपल है, और ये आपका इनिशिएटर है, ये कंट्रोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें कुछ सैंपल्स ऐसे हैं जो कि फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, जैसे ये आपका एक्टर हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका एग्जीक्यूशन अकरेंस हो गया। जहां पे भी कोई ऑब्जेक्ट आप लगाओगे या एक्टर लगाओगे, अगर आप प्रीवियस डायग्राम को नोटिस करो तो कहीं पे ये तो सिंपल लाइफलाइन आ रही होती है, कहीं पे ये आपका एग्जीक्यूशन बार आ रहा होता है। तो जिस टाइम पे किसी भी ऑब्जेक्ट ने, किसी भी एक्टर ने एक्टिवली रोल प्ले करना है, वहां पर ये एग्जीक्यूशन अकरेंस वाला बार हम अटैच करते हैं। ठीक है। जैसे देखें, ऑथराइजेशन सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम में हो रही थी, जब ऑथराइजेशन होने लगी है उस वक्त हमने एग्जीक्यूशन बार यूज किया। उसके बाद जब ये ऑथराइजेशन हो गई, फिर ये लाइफलाइन ही चल रही है सिंपल। ठीक है। जो एक्टर था वो शुरू से लेके आंसर मिलने तक उसका एग्जीक्यूशन बार हमने यूज की हुई है, एग्जीक्यूशन अकरेंस यूज की हुई है। हाँ जी। तो ये कुछ सैंपल्स हैं, इसके अलावा कुछ और सैंपल्स मैसेज के लिए। फिर इसके साथ ये मैसेजिंग के हवाले से बड़े रिच सैंपल्स हैं। सिंपल मैसेज आपका, फिर सिंक्रोनस मैसेज, एसिंक्रोनस मैसेज। ठीक है जी। फिर रिटर्न मैसेज, फिर क्रिएट मैसेज। तो ये काफ़ी सारे मैसेज के लिए आपके सैंपल्स हैं। फिर ये कुछ और सैंपल है मैसेज के हवाले से ही, फाउंड मैसेज, लॉस्ट मैसेज, स्टेट डिवाइडर एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस डायग्राम में सारे यूज होते हैं अप्रोप्रिएटली। हाँ, तो और क्या। और इसमें से ये वाले सैंपल्स जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, ये वो सैंपल्स हैं जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। इनमें से ये ऑब्जेक्ट के लिए, ये आपका एक्टर, ये आपका एग्जीक्यूशन अकरेंस, ये आपके सिंपल मैसेजेस हैं, और ये आपकी लाइफलाइन है। ये आपके फ्रीक्वेंट यूज होने वाले सैंपल्स हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद ये आपका कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, नोट, रेफरेंस, लूप, पोर्ट, डिस्ट्रक्शन इवेंट, अननोन, अनस्पेसिफाइड पार्टिसिपेंट। तो ये कुछ बड़े, जैसे उसने पहले कहा था, बिल्कुल उसी तरह से बड़े रिच सैंपल्स हैं इसके सीक्वेंस डायग्राम के वाले से। लेकिन जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बता चुका हूं कि ये वाले बड़े इंपॉर्टेंट हैं। फिर इसके अलावा एक और डायग्राम आप देख सकते हो डिटेल में। आप सीक्वेंस डायग्राम को सिंपल या ज्यादा डिटेल में भी बना सकते हो। तो इंशाल्लाह ताला इसका सीक्वेंस डायग्राम को बना के हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।